नमस्कार दोस्तों। आज विश्व में चर्चा हो रही है कि क्या विश्व फिर दो ध्रुव के देशों में बढ़ जाएगा और पुनः शीत युद्ध का प्रारंभ क्या होगा। इसका कारण यह है कि चीन ने शीत युद्ध के 80वें वर्षगांठ का जो बीजिंग में आयोजन किया, जो इसी माह सितंबर 2025 में, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग और जो रूस और चीन के प्रभाव में रहने वाले देश हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिका का जो टैरिफ वार जो विश्व में छाया हुआ है और लगभग वो विश्व के जो भी देश है वो सब पर ट्रम्प टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक बहाना है। यहाँ मुख्य रूप से रसिया का कमज़ोर होना और चीन का मजबूत होना यह दिखाता है कि ये कोल्ड वार फिर शुरू होने वाला है। शीत युद्ध का मतलब ही होता है, शीत मने ठंडा, युद्ध मने गर्म। मतलब युद्ध होने की तो संभावना नहीं है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकती है। लेकिन शीत युद्ध के दौर में ही जो बड़े देश हैं वो छोटे देश को अपने कब्जे में रखते हैं। वो चाहे वो धन दे करके हो या ताकत के बल पे हो या दंड के भेद पे हो, चाहे दंड के आधार पर हो, चाहे भेद करके हो। जैसे पश्चिमी देशों में सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम कंट्री को आपस में लड़ा करके और अपना रोटी सेक रहे हैं। पश्चिमी देश में ही नहीं, आप भारत और पाकिस्तान के बीच में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को और भारत के बीच में भेद करके इसको किस तरह से बार बार इसमें इन दोनों देशों में युद्ध करवा रहा है, छिटपुट। तो एक तरह से देख सकते हैं कि विश्व जो है पुनः शीत युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वो सभी लोग देख रहे हैं। जितना ही नहीं, चूँकि जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939 को, जो चला 1945 तक, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ ताकि विश्व को युद्ध मुक्त किया जाए। लेकिन उसके विकल्प के रूप में जो भी विश्व के देश थे, एक अमेरिका के प्रभाव में, दूसरा रसिया के प्रभाव में आ गया और विश्व दो ध्रुवों या दो ग्रुप में बट गया। इसी का परिणाम हुआ कि आपका जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश दो देश में बट गया, एक पश्चिमी जर्मनी, एक पूर्वी जर्मनी। किंतु शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः वह देश एक हुआ, तो वह देश ताकतवर बना भी, क्योंकि आज भी जर्मनी को गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है। उसी तरह से जो भी मजबूत देश हैं आज, जो खास करके एशिया और यूरोप में, उसको किस तरह से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से जो चीन और अमेरिका अपने अपने प्रभाव में लाना चाह रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। तो बीजिंग में जो 80वां समारोह हुआ, उसका बस एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करना है, चीन को दिखाना है कि मैं रूस का स्थान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ले सकता। क्योंकि शीत युद्ध के बाद जो सोवियत संघ था, जिसको लीड रूस कर रहा था, वो 15-16 देशों में टूट गया
जिसके कारण रूस कमज़ोर पड़ा। और उसी का परिणाम है कि आज रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। क्योंकि रूस को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन में नाटो संगठन का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव था अमेरिका का, लेकिन उसी के कारण रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, जो आज तक जारी है। तो शीत युद्ध में विश्व युद्ध की तरह पूरा विश्व के देश उलझा नहीं रहता है। वो जो मजबूत देश होते हैं वो छोटे छोटे देशों पर आक्रमण करते हैं और अपनी सीमा को उस देश की सीमा से मिला देता है। क्योंकि शीत युद्ध में यही देखा गया है कि जो आसपास के मजबूत देश हैं वो अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण करते हैं। वो चाहे किसी का बहाना हो, प्रॉक्सी वार का बहाना हो, चाहे तेल के लिए झगड़ा हो, या धार्मिक उन्माद हो, या शिया सुन्नी को लेकर के हो, हिंदू मुस्लिम को लेकर के हो, धर्म परिवर्तन को लेकर के हो, ये सब शीत युद्ध के दौर में देखने को मिलता है। तो इसी संदर्भ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा की जो कविता की जो रचना की, जो ब्रिटिश काल में, उसमें उस कविता के 2-3 पंक्तियां हैं जो कैसे शीत युद्ध को चरितार्थ करता है। उसी को मैं कह रहा हूँ कि 2 नील कमल है शेष अभी, यह पुरस्चरण के लिए पूरा करता हूँ मातु देकर एक नया। इस कविता को कहने का निराला जी का तात्पर्य यह था ब्रिटिश काल में, चूँकि ये कविता ब्रिटिश काल में लिखा गया, कि जिस तरह से अमेरिका आतंक मचाए हुए है रावण की तरह, उसी तरह से ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स भारत में आतंक मचाए हुए था। और जिस तरह से राम सीता को उद्धार करने के लिए कमल को, जो दुर्गा माँ को पूजा के लिए जो कमल का प्रयोग कर रहे थे, उनके पास जो लास्ट कमल एक बचा हुआ था, वो लगभग उसे शायद दुर्गा माँ ने उठा लिया था। उसी के संदर्भ में राम जी उस पूजा को पूरा करने के लिए कहते हैं कि अगर मेरे पास कमल नहीं है तो ये आँख भी जो है वो कमल के समान ही है। इस चलते मैं अपना आँख दे करके इस पूजा को पूरा करूँगा। तो उसी तरह से ये जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चाइना अपना हर चीज़ त्यागने के लिए तैयार है, हर चीज़ उत्सर्ग करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था कि मैं कैसे विश्व में शक्ति प्रदर्शन करूं। तो उसके लिए शीत युद्ध के 80वीं वर्षगांठ पर अपना एक उत्सर्ग कर दिया। लेकिन इस शीत युद्ध के आगाज़ से भारत को सावधान रहने की ज़रूरत है, खास करके चाइना और पाकिस्तान से, अमेरिका से भी, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन लोग में जो रिश्ता है चोली और दामन का रिश्ता है। और ख़ास करके जो चीन है वो धोखेबाज देश है, क्योंकि एक तरफ तो शीत युद्ध की वर्षगांठ मना रहा है, विश्व का एशिया में लीडर बनना चाह रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो भारत के सीमाओं पर अपना कम से कम लाखों सैनिक का जमावड़ा किए हुए, जो एक तरह से ये जो 80वीं वर्षगांठ है वो ध्यान भटकाने वाली भी बात है। खास करके जो उसके पड़ोसी देश हैं, भारत हैं या और जो इसके देश हैं, जो चीन के प्रतिद्वंदी देश है, उसको वो ध्यान बटा सकता है और ध्यान बटा करके वो पुनः अपनी सीमा को भारत और आसपास के जो उसके देश हैं जिससे उसका विवाद चल रहा है वहाँ तक मिला सकता है। तो इस तरह आज के दौर में जो शीत युद्ध का आगाज़ किया है, खास करके चीन से भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन पंचशील समझौता करने के बाद भी भारत के सीमाओं को पर आक्रमण किया 62 के में और उसको अपने क्षेत्र में मिलाया। इस चलते मैं फिर पुनः यह कहना चाहता हूँ कि एक तरह से इतने बड़े पैमाने पर बीजिंग में आयोजन
एक तरह से वो दूसरे शीत युद्ध का आगाज चीन ने कर दिया है। थैंक्स।